हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 2 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन को हम बहुत ही श्रद्धा भाव से और पूजा अर्चना और विधि विधान से मनाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसको मनाने की क्या विधि है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, कौन सी चीज खरीदना बहुत शुभ माना गया है, कौन सी चीज को खरीदना अशुभ माना गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि धनतेरस को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान ही देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश हाथ में लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। तो जिस दिन प्रकट हुए थे वो दिन था कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात तेरस का दिन था। तो इस कारण से इस त्रयोदशी को अर्थात तेरस को जो दीपावली से 2 दिन पूर्व आती है उस दिन विधि विधान से धनतेरस को मनाने का रिवाज है। भगवान धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य थे, आरोग्य के देवता हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने पर हम स्वस्थ रहते हैं। वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा कोई भी धन काम नहीं आता है। तो स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। लेकिन चौथा एक और देव है, या यूं कहूं कि एक और जो उसके अंदर एक पात्र है जिसकी हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो यमराज। यमराज की पूजा भी, जी हां दोस्तों, यमराज की पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है। कल का जो मुहूर्त है वो बता देता हूं कि शाम को ठीक 6:18 से लगा करके और 8:11 तक धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब दोस्तों आइए धनतेरस की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो एक चांदी की थाली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीतल की थाली हो, कांचे की थाली और श्रेष्ठ मानी गई है। और वो भी नहीं हो तो स्टील की थाली में घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद में अंदर दूब रखनी है जो बहुत पवित्र मानी गई है। और घी का दीपक जला करके अंदर दूब रखनी है। दूब रखने के बाद में कुमकुम रखना है। कुमकुम के बाद में धन्वंतरी की मूर्ति के सामने बैठ करते या उनकी मूर्ति हो तो वो जरूर उनकी पूजा की जानी चाहिए। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि आज के जमाने में कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अर्थ प्रधान समाज, इसलिए हम धनतेरस को केवल धन के रूप में ही लेते हैं। यहाँ धन्वंतरी जी को हमने नजरअंदाज कर दिया और उसके कारण से हमारा धन तो आ रहा है, आर्थिक रूप से तो समृद्धिशाली हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में देखो तो लगभग बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, स्वस्थ तो नहीं है। लक्ष्मी जी की मूर्ति भी वहां रखनी है और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने थाली रखनी है। थाली के अंदर आपके चांदी के जो आभूषण है, सोने के आभूषण हैं, सिक्के हैं या घर में करेंसी है, नोट हैं, वो भी उसके अंदर रखे जाने हैं और फिर विधि विधान से पूजा आरंभ करनी है। और उसके बाद में उसके अंदर कुमकुम रखें, अक्षत चावल रखें और गुड़ और धनिये रखें, मौली भी रखें और पूजा करें। वो स्नान करके बैठे पूजा के समय में। पूजा करते हुए घर के लगभग सभी सदस्य पास में बैठे अथवा घर में ही हाजिर रहें ताकि उस पूजा का प्रभाव सब पर पड़े और सबके तन और मन में प्रसन्नता रहे और स्वस्थ रहे। और इस प्रकार से इन चारों देवताओं की उस दिन विधि विधान से पूजा की जाए। अब दोस्तों धनतेरस को हमारे यहाँ इसलिए भी शुभ माना गया है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या चीज खरीदनी शुभ है और कौन सी चीज खरीदनी अशुभ हमारे शास्त्रों में मानी गई है। तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना गया है। जिस दिन कल ज्वेलर की दुकान पर वैसे भी कल से भीड़ रहेगी। चांदी के आभूषण खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। अर्थात चांदी की कोई भी चीज है वो खरीदनी बहुत शुभ मानी गई है। यहां तक भी शास्त्रों में तो कहा गया है कि चांदी खरीदना तो धनतेरस को सबसे सर्वश्रेष्ठ है और चांदी की कोई भी चीज खरीद करके लेके आकर उसकी पूजा करो। पूजा करने के बाद में दीपावली के दिन 2 दिन बाद में दीपावली आती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को उस चीज को अर्पित कर दो। अर्पित करने के बाद में फिर 2 दिन वो चीज लक्ष्मी जी के सामने पड़ी रहे, जो भी चीज आप लेके आए, भले चांदी का सिक्का ही हो। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में उस चांदी की चीज को, घर के अंदर चावल है तो सबसे श्रेष्ठ माना गया, उन चावल के अंदर वो चीज रखी जाए। चांदी की जो भी वस्तु आप ला रहे हो वो साल भर तक वहां पड़ी रहे तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। और बहुत से लोग इस विधा का पालन करते हैं और ये हमारा विधान है। तो चांदी, सोने और चांदी की चीज को खरीदना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही साथ हमारा व्हीकल, भले कार हो, भले 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उनको भी खरीदना शुभ माना गया है।
और जमीन जायदाद भी खरीदना बहुत शुभ माना गया। ये माना गया कि धनतेरस के दिन जो भी चीज हम खरीदने हैं साल भर में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन कोई भी सामग्री खरीदने से 13 गुना उसमें अभिवृद्धि होती है। तो जमीन जायदाद खरीदना बहुत शुभ माना गया, व्हीकल खरीदना बहुत शुभ माना गया, सोना चांदी खरीदना तो अत्यंत ही शुभ माना गया, कांचा खरीदना भी शुभ माना गया। लेकिन कुछ चीजें वर्जित भी मानी गई, जैसे लोहे की कोई भी चीज है, इस्पात की कोई भी चीज है। हालांकि बर्तन खरीदने जाते हैं और बर्तन खरीद के लेके आते हैं, आजकल स्टील के ही बर्तन आते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में लोहे की चीज खरीदना धनतेरस के दिन तो कम से कम वर्जित माना गया। इसके अलावा कांच की जो भी सामान है, कांच की चीजें, उसको भी खरीदना शुभ नहीं माना गया। इन चीजों का विशेष रूप से ख्याल रखें। और जो ब्लैक कलर का जो लोहा है उसकी चीज तो बिल्कुल ही नहीं खरीदनी है। जो प्योर लोहा जिनको मानते हैं, जिसके बहुत सारे हम औजार के रूप में भी उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें घर में लाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही लाना वर्जित माना गया है। तो इस प्रकार से ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। एक और दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी को भी उधार राशि नहीं देनी है, पैसा नहीं देना है। हाँ, किसी के प्राण बच जाते हैं, कोई आफत में हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक संभव हो धनतेरस के दिन किसी को भी उधार नहीं देना है। पूजा उस स्थान पर घर पे की जानी चाहिए जहां पर आपके घर पर, वो स्थान जहां पर आपके आराध्य देव की आप पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, वहां पर बैठ करके, और क्योंकि जब सबसे वो पवित्र स्थान होता है तो वहां पर वो पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दीपावली का भी मैं तो बताऊंगा, उसके लिए मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी आप देखें ये किताबें मैंने संग्रहित करके उसमें किया है, तो बहुत सारी रोचक जानकारी दीपावली पे भी दूंगा। तो आप जुड़े चैनल से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।